हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 2 यानी कि इसके पार्ट 2 का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा जो मेथड है आज हम लोग जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ये मेथड से आप चीज़ों को बहुत ईजिली ना कि कंपेयर कर सकते हो, उसका जो कैलकुलेशंस है वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और हम लोग का ऑनलाइन बैच भी चालू है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर दें। टाइप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 2 जो कि हम लोग यूनिटरी मेथड से करने वाले। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको यूनिटरी मेथड के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर बताई थी, तो मैं फिलहाल उसका फिर से एक थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। कि यूनिटरी मेथड में चीज़ें यूनिट में दी जाती है और आप उनको वैल्यू से कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर पे बिजली का बिल तो आता ही होगा, ठीक है ना, बिल तो सबके घर पे आता होगा। बट बिल को अगर आप मीटर बॉक्स में चेक करो, अगर आप बिल को जो है मीटर बॉक्स में चेक करो, तो वहां पे आपको जो वैल्यू है वो यूनिट में दिखती है। मतलब समझ लो कि 60 यूनिट का जो है आपको बिल आया, ठीक है। बट आपको 60 यूनिट पैसा नहीं भरना होता, आपको पैसा भरना होता है समझ लो कि 600 रुपए, 600 रुपीज जो है वो आपको रुपीज में पैसा भरना होता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 10 रुपीज लूंगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, शायद 7 या 8 रुपीज है, 8 रुपीज पर यूनिट है। बट ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज चार्ज करेगी। तो अगर आपका मीटर बॉक्स जो है वो 60 यूनिट का है, दैट मीन्स आपको 600 रुपए बिजली का बिल जो है वो भरना होगा, 600 रुपए जो है बिल जो है भरना होगा। तो सपोज अगर मुझे मुझे अगर किसी चीज की अगर वैल्यू मुझे दी गई है, सपोज अगर किसी चीज का अगर आपको वैल्यू दिया है, मान लो अगर 720 रुपीज दिया है और उसका यूनिट अगर उन्होंने दिया है 72, और अगर पूछा जा रहा है कि किसी ऐसे चीज की वैल्यू जिसका यूनिट मुझे ऑलरेडी पता हो, जैसे 60 यूनिट अगर मुझे पता हो, तो मैं उसका आंसर जो है देखो इजीली कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। चलो इसको मैं और थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हम लोग सीपी को हमेशा 100 कंसिडर करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने लिखाया था, बट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सीपी को हमेशा हम लोग 100 यूनिट जो है कंसिडर करते हैं। एसपी जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हुआ है वैल्यू तो आपको प्लस कर देना है, और लॉस परसेंटेज में हुआ है तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना, सॉरी, माइनस कर देना है आपको। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीपी और एसपी का जो यूनिट होगा इस टॉपिक में कितना होगा। सीपी जो होगा हमेशा 100 कांस्टेंट होगा। तो ये चीज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन में एक एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज एक हॉर्स है, एक हॉर्स का जो सोल्ड प्राइस है, बेच दिया गया, चलो मैं समझाता हूँ। एक हॉर्स को बेचा गया है 80,000 रुपए में, और 80,000 में बेचने पे जो उसको मुनाफा हुआ है वो हुआ है 25% का। अगर उसको इन ऑर्डर टू गेन 40% प्रॉफिट, मतलब अगर उसको 40% का मुनाफा कमाना है, तो उसको उस घोड़े को, उस हॉर्स को कितने रुपीज में बेचना होगा, सो दैट 25 की जगह उसको कितने का प्रॉफिट हो, 40% का प्रॉफिट हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपको दिया गया है 80,000 रुपए, ठीक है, और जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया गया है आपको 25% का प्रॉफिट आपको हुआ। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है 40% कमाना है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से जाऊं तो आप पहले बोलोगे सर ये दोनों का यूज करके आप पहले सीपी को निकाल लो, ठीक है ना, ये दोनों का यूज करके सीपी निकाल लो। सर सीपी आपको पता है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके कि सर जो भी मेरा सीपी होगा उसमें 40% का प्रॉफिट कमाना है ना मुझे, तो 140 अपॉन 100 इक्वल्स टू एसपी। अब 140 मैंने क्यों लिखा, आई थिंक वो क्लियर है, क्योंकि आपका जो एसपी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो मुझे जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ वो मैंने ऐड करके 100 में यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं नॉर्मल वे से जाऊँ तो मुझे चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर मैं यूनिटरी मेथड से जा रहा हूँ, चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब देखो चीज़ें आपके लिए कितनी सिंपल हो जाती है, मुझे सीपी की ज़रूरत ही नहीं होगी निकालने की। तो मैं सिंपल सा आपको क्या बोलूँगा कि करके अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो निकाल लो। सबसे पहले तो मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ पर जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है उसका वैल्यू कितना है, 80,000 है, 80,000 क्वेश्चन में दिया गया 80,000 है। इसका यूनिट कितना है, क्या आप मुझे वो बता सकते हो कि इस सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना है। क्योंकि आप जानते हो कि सेलिंग प्राइस की जो यूनिट होती है वो सीपी प्लस मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होती है। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सर 125 यूनिट है,
और सर आपको जो एसपी अभी निकालना है ना सेकेंड टर्म में, जिसमें आपको 40% का मुनाफा कमाना है, इस पे तो 25% का मुनाफा हुआ, तो आपको 40% का अगर मुनाफा कमाना है तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और आपको इसके वैल्यू जो है ढूंढनी होगी। मतलब देखो सिंपल सा इक्वेशन मैंने कितना इजीली तैयार किया बिना सीपी को फाइंड आउट किए। बिना सीपी को फाइंड आउट किए हम लोग सिर्फ एसपी का यूनिट जो है उसके वैल्यू से कंपेयर करके इजीली जो है जो सेलिंग प्राइस मुझे नया वाला पूछा गया वो मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं अब इसको सिंपल कैलकुलेट करूं, इसका अगर मैं आंसर निकालने जाऊं तो 80,000 इसको मैं जस्ट लिख रहा हूं, वरना मैं एग्जाम में तो इसको लिखूंगा मैंने डायरेक्ट कट कर दूंगा। 25 फाइजा हो जाएगा, 25 आई थिंक कितना जा 3 जा होता है 75, बचा 550 हो गया, 25 2 जा और ये 330, ये 5 1 जा हो जाएगा, 5 कितना जा हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 3200 तो आपका आएगा ही, 28 2 जा कितना होता है 56 होता है, 56 होता है, और 28 3 जा कितना होता है आई थिंक 60 68 76 84 होता है, तो 89 आ जाएगा। तो 89600 89600 ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने चीज़ों को कितना इजीली जो है यहाँ पे कंपेयर किया है, और आप इसी के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चनों के जो बहुत सारे वैल्यू होते हैं आप उनका कैलकुलेशन जो है अवॉइड कर सकते हो एग्जाम के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या डेटा दिया गया, सेम कि किसी चीज़ को मैंने बेच दिया है 1200 रुपये में, 1200 रुपये में बेचा गया, और 1200 रुपये पे बेचने पे जो मुझे लॉस परसेंटेज हुआ है, जो मुझे नुकसान हो गया वो 10% का हुआ। अगर मुझे 19% का लॉस होता, 19% का फॉर व्हाट प्राइस, अगर मुझे 19% का लॉस होता तो सेलिंग प्राइस मेरा उस जो भी चीज़ है बाईसाइकिल का, वो कितना होता, सिंपल, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना होता अगर मेरा 10 की जगह पे मुझे 19% का जो है घाटा हुआ होता। तो सिंपल है सर, आप बोलोगे कि सर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते, तो यूनिटरी मेथड आप कैसे बोलोगे, सर यूनिट है और वैल्यू है। सर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो 1200 रुपये, और ये 1200 रुपये किसकी वैल्यू है, सर सेलिंग प्राइस की है। सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना होगा, अगर आपको 10% का लॉस हुआ है तो आप 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90 यूनिट आप लिखोगे, ठीक है ना। कितना लिखोगे आप, 90 यूनिट लिखोगे। और फिर आप बोलोगे सर जो सेलिंग प्राइस मुझे अब पूछा गया ना उसमें मुझे 19% का लॉस होना चाहिए, नहीं कितना बचे 19% का, तो यहाँ पे 81 लिख दोगे आप, और यहाँ पे लिख दोगे क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल देखो इस इक्वेशन को निकालना कितना सिंपल है कि ये 0 और ये 0 कैंसिल, 9 1 जा होता है, 9 9 जा होता है, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये इतना सिंपल आपका हो गया। 1 बोरो था तो +1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस जिसपे आपको 19% का जो है लॉस होने वाला है, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका तैयार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सिंपल, एकदम क्लियर कट जो है आंसर मिल जाएगा, सिर्फ एक ही इक्वेशन को कंपेयर करने से। किसी भी सीपी की मुझे निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े से वेराइटी भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका। सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर कितना दिया है आपको, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया, 2 लाख रुपए दिया, ठीक है ना। कितना दिया, 2 लाख रुपए आई थिंक दिया है, और 20% के लॉस पे दिया, मतलब 80 यूनिट जो हो जाएगा वो इसका सेलिंग प्राइस का यूनिट हो जाएगा। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन अ 10% प्रॉफिट, दैट मीन्स 10% प्रॉफिट के लिए आपको चीज़ों को यूनिट में बेचना पड़ेगा 110 में, और वैल्यू में कितना बेचना पड़ेगा यही आपको पूछा गया है। सो अगर मैं इसका ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन तो मुझे एक ही क्लियर कट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो 2,80,000 यूनिट का वैल्यू अगर 2 लाख है तो 110 यूनिट का वैल्यू 2 लाख से ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, बट एक नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 0 0 यहाँ पे कट हो गया, 8 1 जा 8 2 जा हो जाएगा 16, बचा 440, 8 5 जा 40, तो ये बचेगा बाकी 3 0, और 11 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना आई थिंक बड़ा सिंपल है। 5 का 5 इधर आ गया, 5 + 2 7 हो गया, और 2 का 2 यहाँ पे आ गया, 2,75,000 आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल एंड स्वीट। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता तो मैं तो ऑप्शन नंबर ए वैसे भी टिक कर दिया होता, क्योंकि 2 लाख के ऊपर ही वैल्यू होनी थी, तो वो एकदम कंफर्म हो जाता है। चलो तो थोड़े से आप वेराइटी देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक दूसरा थोड़ा सा वेराइटी आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन को जरा रीड करते प्रॉपरली। सबसे पहले तो किसी बंदे ने किसी चीज को 10% के मुनाफे पे बेच दिया। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं दी गई है आपको। अगर सेलिंग प्राइस आप ढूंढ रहे हो कि सेलिंग प्राइस सर कहाँ पर है, तो सेलिंग प्राइस का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया। बस इतना क्या है कि सर प्रॉफिट और लॉस में आपको 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 10% का क्या हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और कितने में बेची गई है आपको नहीं पता, वो चीज़ नहीं पता, तो चलो मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ़ वी सेल इट एट 15-15%,
अगर उसने उस सामान को 15% के प्रॉफिट में बेचा होता, मतलब अगर 10 की जगह पे कितने में बेचा होता, 15% के प्रॉफिट में बेचा होता। आप लोग है ना थोड़ा सा क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, वो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको रिटर्न में क्या मिला होता, तो रिटर्न में 200 रुपये उसको ज़्यादा मिले होते, 200 रुपीज़ मोर मिला होता। मतलब यहाँ पर जितने में उसने बेचा उस चीज़ को, जितने में बेचा मुझे नहीं आइडिया कितने में बेचा, बट उसको 200 रुपये यहाँ पे ज़्यादा मिले, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 200 रुपये ज़्यादा मिले। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि आप कंपेयर करो ज़रा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 200 है, 200 वैल्यू आपको दिख रही है, आप किस परसेंटेज से आप कंपेयर करोगे, आप 15 से कंपेयर करोगे, 10 से कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे। तो इसके बात के लिए समझना ज़रूरी है कि जो 200 क्वेश्चन के अंदर दिया गया ना, ये एक्चुअली है कौन। ये तो 200 रुपये ये सेलिंग प्राइस में एक्स्ट्रा वैल्यू है जो प्रीवियस सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में दिया गया। प्रीवियस सेलिंग प्राइस में अगर एक्स है तो अभी आपको एक्स से 200 रुपये ज़्यादा है। तो पिछली बार आप 10% का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब आप कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हो, 15% का। तो इसीलिए यहाँ पर जो 5% का जो डिफरेंस आपका आ रहा है, 5% का जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, उसी के वजह से ये 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, एकदम सिंपल, ठीक है। तो इसका मैं एकदम सिंपल सा कंपैरिजन हो गया कि सर 5 यूनिट का जो वैल्यू है, 5 यूनिट का सर जो वैल्यू है वो 200 रुपये, ये जो है वो आपका एसपी का डिफरेंस है। आप ये भी चीज़ लिखते रहना, ये भी चीज़ लिखते रहना कि आप ये जो यूनिट है और ये जो वैल्यू लिख किसकी रहे हो, ये एसपी का डिफरेंस आ गया। एसपी का डिफरेंस का यूनिट में 5 है और वैल्यू में 200 है। और आपको सीपी पूछा है, सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि सीपी जो हम लोग लेते हैं हमेशा 100 लेते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका आंसर सिंपल सा बनेगा कि सर 5 1 आता है, 5 20 आता है और 2 2 4 होता है, और 4 के आगे अगर मैं और 3 0 लगा दूँ तो मुझे अब का जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है, वो मुझे मिल जाएगा। मतलब इस चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस था वो 4000 रुपये था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो चीज़ों को समझ में आना कि सर क्वेश्चन में भले ही वैल्यू किस चीज़ की दी है, उसका यूनिट पहचानना कि सर उस जो 200 वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में उसका यूनिट क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसका चीज़ों को समझते हैं और देखते कि करके आप इसके आंसर्स निकाल पाओगे कि नहीं। एट व्हाट प्राइस, चलो ओके। सो महेश ने किसी चीज़ को बेच दिया है कितने रुपीज़ में, 10% के लॉस पे। तो आई थिंक 10% का लॉस जो हो जाएगा वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको नहीं दिया गया है, तो प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस है 10% का। और मैं बोल रहा हूँ कि 60 रुपये अगर ज़्यादा में बेच दो, इफ़ ही सोल्ड इट एट 60 रुपीज़, मतलब 60 रुपीज़ ज़्यादा में बेच दो, तब उसको 60 रुपीज़ चलो ज़्यादा में बेच दिया मैंने, तो उसको क्या हुआ, 5% का लॉस हुआ। यहाँ पे 5% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उसने इस सामान को कितने में खरीदा। अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि सेलिंग प्राइस का यूनिट क्या होता है, देखो ये मैं चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, कभी कभी एक चीज़ प्रॉफिट में होता है, कभी कभी एक चीज़ लॉस में होता है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जैसे 10% का लॉस है तो एसपी का यूनिट 90 हो जाएगा, 5% का लॉस है तो एसपी का यूनिट 5 हो जाएगा। मान लो अगर ये 10% का लॉस होता और मान लो ये 5% का होता प्रॉफिट, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 - 5 सर 5 ही आता डिफरेंस, बट एक्चुअली ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस का यूनिट जरा चेक करते हैं कि इनका कितना होगा। तो अगर मैं बोलूँगा सर किसी चीज़ पे अगर आपको 10% का घाटा हो रहा है, यानी कि आप उसको बेचोगे 90 यूनिट में, है ना, 100 रुपये की चीज़ 10% के घाटे पे मतलब 90 में बेचोगे। और सर 100 रुपये की चीज़ अगर आप उसको 5% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो आप बेचोगे उसको 5 रुपये ज़्यादा है, मतलब 105 बेचोगे। तो क्लियर कट देखो डिफरेंस नज़र आ रहा है 15 का। इसलिए ये अगर आप एक कॉलम ऐड कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि मैं ये लाइन कभी कभी इसमें ऐड कर, कभी कभी नहीं, इसमें ऐड ही कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहते हो कि प्रॉफिट है लॉस है। तो अगर दोनों भी 10 5 है तो 5 नहीं लिख देना, आप वहाँ पे 15 लिख देना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो अलग आ जाएगा। फिलहाल इधर डिफरेंस जो है 5 ही है, क्योंकि दोनों भी लॉस में है। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 60 आ जाएगी। और एज यूजुअल कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस का यूनिट जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, ये अच्छे से ज़रा लिखना अपने बुक में। और ये सीपी है, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक क्लियर है कि 5 1 5 12 होता है, तो 12 और 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 रुपये जो आ जाएगी वो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की जो आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन की और मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें शायद अलग है। 15% का गेन हुआ है, 15% का सर यहाँ पे गेन हुआ है मुझे, 15% का जो है प्रॉफिट हुआ है, 10% का लॉस है। देखो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं। और ये कब हुआ है, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है
वो पहले के कंपैरिजन में 500 रुपये कम है। 500 रुपये कम है सर, 500 रुपये कम है मतलब -500 हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना होगा इसमें, तो आप बोलोगे सर 15% का प्रॉफिट मतलब 115 बेचा होगा। सर 10% का लॉस मतलब 90 में बेचा होगा। तो यहाँ पे देखकर अगर कुछ लोग 5 बोल रहे थे तो वो एकदम गलत हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का यूनिट का डिफरेंस कितना आ गया, 25। और वैल्यू में कितना आ गया, वैल्यू में तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है कि 500 रुपये जो है वो आपका वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप अगर मैं यूनिट में बात करूं और वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 500, बट ये 500 का यूनिट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 25, क्योंकि 25 जो है दोनों का डिफरेंस है। और वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ये तो सेलिंग प्राइस का चलो डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर एट विच ही गेन 15% का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ही पूछा है, बट कौन सा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे तो दो सेलिंग प्राइस है। वो सेलिंग प्राइस जिसपे आपको 15% का मुनाफा हुआ। तो इसके लिए आपको उस सेलिंग प्राइस की यूनिट पता होनी चाहिए, जो कि आपकी 115 हो जाएगी, है ना। ये किसका सेलिंग प्राइस लिख रहे हो, जिसका आपका 15% का मुनाफा हो, तो 115 हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालने जाऊँ तो 1 जा ये 2 जा 200 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा। और 115 का डबल कितना होता है, 230 होता है। एक जीरो और लगा दो तो 2300 जो आ जाएगा, वो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। सो ध्यान रखना कि क्या चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। अगर मान लो सिर्फ मुझे ये पूछा होता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, जिसमें आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है, 15% का प्रॉफिट मतलब कितना, तो आप यहाँ पे सिर्फ 15 लिख देते। अरे सिर्फ आप कितना लिख देते, 15 लिख देते। बट फिलहाल मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है जिसपे आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 115 लिख दोगे। चलो आई थिंक क्लियर है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में जो यूनिटरी मेथड है वो काफ़ी काम में आती है, और यूनिटरी मेथड आपको हर जगह पे काम में आएगा। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा जो है मुझे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।